अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नुमान रिजवी। आज हम आपको जेहलम शहर मोहल्ला करीमपुरा नज़द ढोक काजी अल्लाह लोग के एक कब्रस्तान के में लेकर आए हैं और इस कब्रस्तान के मुतालिक हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर इस कब्रस्तान को तारीख़ी और मिसाली कब्रस्तान कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह इस कब्रस्तान में क्यारियाँ बनाई गई हैं और क्यारियों में पौधे और फूल लगाए गए हैं, और जिस तरह इस कब्रस्तान में सफाई सुथराई का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर ही नमाज जनाजा भी अदा की जाती है, तो इतनी सफाई सुथराई की गई है। अगर इस कब्रस्तान को आप देखें तो यकीनन ये देखने के काबिल है, काबिल दीद है। कुछ अर्सा कबल ये कब्रस्तान चंद कब्रों का मजमूआ था। यहाँ पर गाय भैंसें चरने के लिए आ जाती थी और बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आ जाते थे और कब्रों की बेहद हुर्मती करते थे। अगर देखा जाए तो हमारी शरीयत में कब्र के ऊपर से गुज़रना, कब्र के ऊपर पाँव रखना, हत्ता के कब्र के साथ टेक लगाना भी मना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कब्रस्तान के निगरान, जो इस कब्रस्तान की देखभाल करते हैं, जनाब अरशद महमूद साहब। तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी जनाब, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह हमने नाजरीन को बताया कि कुछ अर्सा कबल ये कब्रस्तान भी दूसरे कब्रस्तानों की तरह था। यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, ना ही यहाँ पर इतनी सफाई थी, ना ही यहाँ पर ये फूल लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? इतना सफाई सुथराई का अहतमाम क्यों किया गया? ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? सर, पहले तकरीबन ये 32 साल हो गए हैं इस कब्रस्तान को मंजूर किए हुए। ये हाजी कुर्बान साहब ने ये गरीब गुरबा के लिए वक़फ़ किया था और हाजी गुलजमान साहब उनके बेटे हैं। ये 8 कनाल 9 मरले जगह है, उन्होंने गरीब गुरबे के लिए इसको वक़फ़ किया था। लेकिन इसका जिनके लिए वक़फ़ किया उन्होंने इनकी देखभाल नहीं देखी। बकरियां बांध लेते थे लोग, गधे बांध लेते थे, गाय भैंसें बांध लेते थे, लेकिन इधर गंदगी का बहुत मसला था। लेकिन कुछ अल्लाह ने कोई मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने उसको देखभाल करना शुरू किया। आस्ता 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 ये मेरे साइड पे बुज़ुर्ग खड़े हैं, ये मज़दूर टाइप हैं, लेकिन वो मेरे साथ थोड़ा बहुत करते रहते थे। हम इसको करते करते आज इंशाअल्लाह इस मंजिल पे ले आए हैं। जिस वक्त जनाजा होता था उस वक्त इमाम साहब बोलते थे पाँव से जूते निकालो, लेकिन कांटा इतना था कि जूते हम निकाल नहीं सकते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, औरतें सुबह आती हैं, बच्चे आते हैं, सुबह जूते निकाल के इस बगीचे में घूमते हैं, तस्बीहें लेकर पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कांटा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अच्छा जनाब, ये बताएं, ये सब कुछ आपने किया, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए? ख्याल इसी तरह आया कि बच्चे जो हैं वो मेरे माशाल्लाह नेक हैं, उन्होंने बोला अबू काम छोड़ दो, काम छोड़ दिया। भाइयों ने बोला काम छोड़ दिया, आपको जो कुछ चाहिए आपको घर में मिलेगा। हमने उस बात को नज़र रखा कि आगे पीछे घूमने से ये शहर खामोशा की ड्यूटी ले लेनी चाहिए। सुबह आ जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। अभी भी मैं ये मिट्टी डलवा रहा हूँ। तकरीबन 212 ट्राली जो है ये इंशाल्लाह पड़ चुकी है, लेकिन अभी 12-15 ट्राली और पड़ेगी, ये रास्ता सीधा हो जाएगा। गली भी हमने अपनी मदद आपके तहत ये कब्रस्तान वाली बनाई है, आने वालों के लिए दिन रात को कोई परेशानी ना बने। अच्छा जनाब, हमने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा इधर ड्यूटी देते हैं। सुबह फजर के बाद आते हैं, 12 बजे तक इधर रहते हैं, 12 बजे घर रोटी खाने जाते हैं और 2 बजे फिर आ जाते हैं और शाम मगरिब टाइम तक आप इधर रहते हैं। अगर हम साफ़ लफ्ज़ों में ये कहें कि आपने अपनी ज़िंदगी इस कब्रस्तान के लिए वक़फ़ कर दी है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आप हमें ये बताएं, आप इतनी ड्यूटी करते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, तो क्या आपको इसके बदले में कोई मुआवजा, कोई रकम दी जाती है? मुझे मोहल्ले वाले कोई किसी किस्म की तनख्वाह नहीं देते हैं। जो फंड हम इकट्ठा करते हैं वो 4 आदमियों में बैठ के उसको लिख लेते हैं कि इस महीने में इतना हुआ है। उसमें हमने मिट्टी डलवानी है, जो कुछ करना है वो लिखा के, वो भाई ठेकेदार लतीफ़ साहब हैं, उनके घर जाता हूँ, उनके पास लिखवा के मैं इधर आ जाता हूँ कि आमदनी इतनी हुई है, खर्च इतना हुआ है। मुझे जो आदमी दे जाता है ये यार ले लो 100 रुपया, चाय पी लेना या बोतल पी लेना या सिगरेट ले लेना, वो मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। महीने के बाद
गोडी वाला आता है, पौधों को सफाई करता है, और छोटे मोटे काम हैं, बिजली का बिल है, शार्ट मार्ट काम होते हैं, वो ख़र्चा मैं उधर कर देता हूँ। अल्लाह पाक ने बच्चे भी नेक दिए हैं। अपनी ज़िंदगी को यही सोचा है कि ये आखिरी मकान यही है इंसान का। गली महलों में मार्बल लग रहे हैं, चिप्सें पड़ रही हैं, अगर आखिरी इंसान देखे तो मिट्टी है, ऐसा इसके नसीब में और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके ये बारे में सुना है और ये देखा गया कि आप बड़ी सख्त तबीयत के हैं, मसलन लड़कों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें डांटते हैं, तो क्या ये वाकई ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो इसकी वजह क्या है? वजह ये है सर कि मुझे 4 साल हो गए हैं इधर, ये अभी भी आप मेरे पास खड़े हैं, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में मैं सुबह से लेकर शाम तक इधर बैठता हूँ। बच्चे आते हैं, स्कूल के आते हैं, मोहल्ले के आते हैं, दीवारें फैलांग कर आते हैं, पौधों को तोड़ते हैं, फूलों को तोड़ते हैं। इस बात का सारे मोहल्ले को भी पता है, लेकिन मेरी जब पौधा टूटता है तो मेरी तो जान जाती है। मैं 4 साल से इनके पौधों को, पौधा पालना और इंसान का बच्चा पालना एक ही बराबर है। पौधे के लिए पानी चाहिए, उसके लिए गोडी चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए, उसका सफाई चाहिए। वो सारा कुछ करने के बावजूद बच्चों को डांटना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैंने अपनी जान इधर मार दी है। लोग घरों में सोए हुए होते हैं, मैं इधर गर्मी में बैठकर अपना टाइम गुजार रहा होता हूँ। मोहतरम नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी और ये हमारे साथ है एक तो बंदे खड़े हैं, अहले इलाका, अहले मोहल्ला। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने पहले भी कब्रिस्तान की हालत देखी और अब भी इन्होंने ये कब्रिस्तान की हालत देखी है, साथ होकर इनकी मदद कराते रहते हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं? सर, ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया कि इस कब्रिस्तान की जिम्मेदारी अपनी खुद ले ली कि चलो यार ये काम अच्छा, मैं यही करूं। बाहर मोहल्ले में बैठूंगा, किसी की बदखोई, किसी के छाई, लेकिन इधर खामोशों का शहर है, ना किसी की बात सुननी है ना सुनानी, अपनी करनी है। ये सफाई करा ली, अल्लाह तौबा कर ली। माशाल्लाह, बहुत अच्छी इन्होंने बात की। ये भाई से पूछते हैं, ये भी मेरा ख्याल है इनके साथ काम करते हैं, तो ये इनको क्या कहना चाहेंगे? ये इतनी ड्यूटी करते हैं, इनके लिए दुआ करेंगे या क्या कहना चाहेंगे अपने देखने वालों को? मैं तो इनके लिए यही कर सकता हूँ कि इनके जगह पे कोई और होता ना, वो ऐसा नहीं था कर सकता। बहरहाल ये मैंने इनको चाचू बोला है और चाचू ही कहता रहूँगा कि जब भी इन्होंने मुझे आवाज़ दी है, मैं घर था, बाहर था, मैं इनकी तरफ दौड़ आता था। सुबह मेरे पास आए थे, कह रहे हैं कि कब्रिस्तान का काम करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह उठा हूँ, नहा धो के नाश्ता करके इनके पास आ गया था और सुबह 8 बजे से ले कर अभी तक कब्रिस्तान का काम कर रहा हूँ। पर ये इनकी दुआ के लिए हम आते हैं, हम ऐसे वैसे कोई नहीं आते, पर ये है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनका साथ चलना। माशाल्लाह, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत ही प्यारी बातें इन्होंने की। तो अगर आप देखें तो कैसे ये जोश और जज्बे के साथ और अपनी मदद आपके तहत बिल्कुल भी किसी हुकूमती इमदाद के बगैर इन्होंने इतना अच्छा ये निज़ाम कायम किया है। अगर आप इस निज़ाम को देखें तो यकीनन आप इनको दाद दिए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और इनका ये जो आपस में प्यार है, ये मोहब्बत है, इत्तेफाक है, ये हमें एक दर्स देता है कि अगर हम भी कोई काम करना चाहें अपनी मदद आपके तहत, तो हमें भी मिलजुल कर आपस की मोहब्बत को बरकरार रख कर उस काम का बेड़ा खुद उठा लेना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद हमारे शामिल हाल होगी, इंशाल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर होगी।